नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। मांझी ने ऐलाने टेंशन कर दिया। ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा कि ऐलाने जंग तो सुना था, ऐलाने टेंशन क्या है। मांझी का जो बयान है वो वाकई एनडीए के टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि मांझी ने अभी से अपने दमखम दिखाने शुरू कर दिए हैं। मांझी ने दम दिखाना शुरू कर दिया है कि उन्हें 25 सीटों से कम तो मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि 25 सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए, कम से कम 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा सीटें मिल गई तो अच्छी बात है। 100 सीटों पर वो चुनाव की तैयारी करेंगे, यानी कि 100 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी तैयारी करेगी और कम से कम उन्हें उन सीटों में से 25 सीटें तो चाहिए, यानी कि सेलेक्टिव सीटें चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी सीटें मांझी को दे देंगे और वो बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं। मांझी को 100 सीटों में से ही 25 सीटें चाहिए, ये मांझी ने बता दिया है। तो ये एनडीए के टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि देखिए इस बार एनडीए का कुनबा बड़ा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, चिराग पासवान का गुट उनके साथ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए है उनके साथ है। दूसरी तरफ आप कह ले कि उपेंद्र कुशवाहा साथ है, पशुपति पारस का गुट साथ है। तो सबको एक धागे में पिरोकर चलना और सभी सीटों पर समन्वय बिठा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही आप देख चुके हैं। एक पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन पवन सिंह जाकर कराकट से चुनाव लड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा के दिल में अभी भी दर्द है कि शायद बीजेपी ने ही उन्हें कहीं ना कहीं हराने की एक साजिश रची थी। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से तो यही प्रतीत होता है। लेकिन धीरे धीरे जो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, वाकई एनडीए में टेंशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनडीए का कुनबा बड़ा है। मुकेश सहनी का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव तो तेजस्वी यादव के साथ लड़ा था, लेकिन मुकेश सहनी कुछ हासिल नहीं कर पाए। अब आरजेडी उन्हें कितना तवज्जो देगी ये देखने योग्य है। आरजेडी और कांग्रेस उन्हें कितना तवज्जो देती है। हालांकि बिहार में कांग्रेस का भी कोई स्थान नहीं है, तेजस्वी यादव जैसा चाह रहे हैं वैसा चला रहे हैं। तो ये सब कोई जानता है कि बिहार में जो राजनीतिक हालात है इस बार बहुत अलग हैं, क्योंकि देखिए इस बार एनडीए का कुनबा बड़ा है, हमने जैसे बात की। अब आरजेडी के साथ भी चुनौती है। आरजेडी के विपरीत पप्पू यादव खड़े हो रहे हैं, और पप्पू यादव क्या वोट काट पाएंगे। बीजेपी के सामने चुनौती बनकर प्रशांत किशोर अगर चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर आरजेडी के वोट काटने वाले नहीं है। वो अगर वोट काटेंगे तो बीजेपी के ही वोट काटेंगे। तो प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगी, नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर पप्पू यादव मजबूत होते हैं बिहार में तो आरजेडी के लिए टेंशन बढ़ने वाला है। तो इस बार सियासी समीकरण बिहार में बिल्कुल अलग है, और इस बार यकीन मानिए कि विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। अगर आप राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। हालांकि लोकसभा चुनाव भी बड़ा दिलचस्प था। पहले ये लग रहा था कि मैच जो है वो बिल्कुल कट एंड क्लियर है, कि मतलब एकदम साफ सुथरा मैच है कि बीजेपी जीत रही है। फिर लगा कि नहीं, कुछ सीटें जो है गड़बड़ होंगी, लेकिन एग्जिट पोल्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी प्रचंड रूप से जीत रही है। और फिर क्या हुआ, जब नतीजे आए तो सबको चौंका कर नतीजों ने रख दिया। यूपी में बीजेपी के लिए मतलब इतना खतरनाक साबित हुआ कि बीजेपी को बहुमत भी हासिल अपने बल पर नहीं हो पाया। एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बदौलत ये सरकार टिकी हुई है। छोटे छोटे दल साथ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इन सभी दलों ने अभी तक साथ दिया है। क्या ये विधानसभा चुनाव आने के साथ ही इनके तेवर और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मांझी ने तो बता दिया कि वो तो मानने वाले नहीं है। मांझी ने अभी से ये कह दिया कि 25 सीटें कम से कम चाहिए। ये अंदर खाने भी बात हो सकती थी, लेकिन मांझी का एक तरीका है, एक पैटर्न है कि वो मीडिया में बयान देते हैं, मीडिया के लोगों से बातचीत करते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश, जताने की कोशिश भी करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो खुलकर बात करते हैं। और मांझी ने नीतीश कुमार पर भी एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी नहीं चलेगी, ये पार्टी चला पाएगा जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार ने कहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। बिहार विधानसभा में उन्होंने कह दिया था कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी, और वाकई नीतीश कुमार ने अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता जीतन राम मांझी को, तो वाकई जीतन राम मांझी अभी जहां है शायद वो वहां नहीं होते, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो भूल की उनके हिसाब से
उसका फायदा जीतन राम मांझी ने बखूबी उठाया। जब उन्हें नीतीश कुमार ने फिर से हटाया गद्दी से, सीएम की गद्दी से, तो फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं। अभी केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। तो नीतीश कुमार के लिए भी मुकाबला होने वाला है और नीतीश कुमार के लिए भी ये बड़ा कठिन दौर है कि नीतीश कुमार क्या सबको मना पाएंगे अपने नाम पर, क्योंकि बीजेपी को तो वो मना लेंगे, क्योंकि जो डील हुई है ना वो यही हुई है कि बिहार में फ्री हैंड चाहिए। और इसीलिए नीतीश कुमार ने किसी भी मंत्री और मंत्रालय पर अपनी जो बहुत ज्यादा आप यूं कहे कि नाराजगी प्रस्तुत नहीं की, बहुत ज्यादा डिमांड कोई नहीं नीतीश कुमार ने रखा, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार विधानसभा में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह समीकरण था कि बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार को केंद्र में या तो मंत्री वो बन जाए या फिर वो राज्यपाल बनकर कहीं शिफ्ट हो जाए और बिहार में बीजेपी एक छत्र राज करे, जेडीयू उसके साथ रहे, लेकिन 2 नंबर के पोजीशन पर। नीतीश कुमार ने क्या किया है, नीतीश कुमार ने लगभग ये डील की है कि बिहार में उन्हें फ्री हैंड चाहिए और बिहार में मुख्यमंत्री भी वही बने रहेंगे अगर एनडीए जीतती है तो। और एनडीए का नेतृत्व भी ये स्वीकार कर चुका है कि नीतीश कुमार ही उनके नेता है। सम्राट चौधरी भी एक कह चुके हैं और बीजेपी के बाकी नेता भी कह चुके हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि एनडीए हो चाहे आरजेडी हो, चाहे वो आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन हो, बिहार में सबके सामने मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों में आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो मतलब समय के साथ ही क्लियर हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो चुनौती है वो एनडीए के लिए हो गई है, क्योंकि मांझी ने जब बयान दिया है तो धीरे धीरे बाकी जो घटक दल हैं बिहार में वो भी बयान देंगे। उत्तर प्रदेश में भी घमासान छिड़ा हुआ है बीजेपी में, और क्या इस घमासान का फायदा छोटे छोटे दल जो है बीजेपी के सहयोगी जो है वो उठाएंगे? क्या जो एनडीए को बहुमत मिला है और बीजेपी उस बहुमत से दूर हो गई है केंद्र में, क्या उसका फायदा छोटे छोटे दल उठाएंगे विधानसभा चुनाव में? ये देखने योग्य होगा और ये समय के साथ ही ये क्लियर हो सकेगा कि आखिर एनडीए के लिए ये मुकाबला कितना सहज होता है। क्योंकि आरजेडी के सामने भी मैंने कहा जैसे कि पप्पू यादव चुनौती बनकर सामने उभर रहे हैं और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव अपने साथ रखेंगे। ये अब क्लियर हो चुका है कि तेजस्वी यादव इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने अभी लंबा समय है और तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर उन्होंने हाथ मिला लिया पप्पू यादव से तो फिर पप्पू यादव ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि एक बार तलवार तन चुकी है। तो ये जरूरी है कि तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े और आरजेडी सक्षम है अपने दम पर चुनाव लड़ने में। और जो जिस तरीके से बिहार में राजनीति रही है ये तय है कि तेजस्वी नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार है और कोई सबसे बड़ा मतलब एक कह ले कि मैच में जो सबसे ज्यादा स्कोर कर सकता है इस मैच में, विधानसभा चुनाव के मैच में, वो तेजस्वी यादव ही है। एनडीए के बाद पूरा एनडीए कुनबा मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहा है और तेजस्वी यादव एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का पलड़ा भारी तो जरूर है, लेकिन क्या समीकरण बैठता है विधानसभा चुनाव में ये धीरे धीरे स्पष्ट होगा। और चुनाव आने दीजिए, चुनाव के साथ ही जैसे जैसे बयानबाजी होगी, स्थिति बदलेगी, नेता इधर से उधर जाएंगे और सब कुछ तब क्लियर होता चला जाएगा। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।